अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक्सेल की 3 शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे जो कि आपके काम को काफ़ी तेज़ कर सकती है। तो दोस्तों, ये कौन सी 3 शॉर्टकट की है जिसका यूज़ कर कर हम अपने काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, पहली शॉर्टकट की है F11 जो कि चार्ट को क्रिएट करता है सिलेक्टेड रेंज में। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पास डेटा दिया हुआ है, कंट्रीज़ और उनकी सेल्स दी हुई है। अगर मैं इस डेटा को सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद F11 प्रेस करूँगा तो आप देखिए कि एक्सेल ने क्या किया कि एक नई शीट पर चार्ट को क्रिएट कर दिया। मैं होम पर आकर इसके थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से मैंने जो है वो सिलेक्टेड रेंज का चार्ट बना दिया F11 प्रेस कर कर, जिससे अब मुझे सेल्स का अंदाज़ा हो रहा है कि यूएसए की सेल्स सबसे ज़्यादा है। तो मैं दोबारा अपनी शॉर्टकट वाली शीट पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, दूसरी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11 जो कि एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे ही मैं शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि एक नई शीट का इजाफा हो गया, ब्लैंक न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो गई। मैं दोबारा अगर शिफ्ट F11 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक और नई शीट का इजाफा हो गया। तो काम के दौरान में अगर आपको नई शीट का इजाफा करना है तो आप सिंपल शिफ्ट F11 प्रेस कर दें, तो इससे क्या होगा कि एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। जबकि F11 क्या काम कर रहा था, उसने एक नई शीट पर चार्ट को क्रिएट कर दिया। तीसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल F1। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये रिबन एरिया कहलाता है। अगर मैं कंट्रोल F1, अगर मुझे ये रिबन नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा तो ये रिबन गायब हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। जैसे ही मैंने कंट्रोल F1 प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि रिबन हाइड हो गई, और जैसे ही मैं कंट्रोल F1 को दोबारा प्रेस करूँगा तो रिबन आ जाएगी। तो कितनी आसानी से हम इस रिबन को हाइड और शो करवा सकते हैं कंट्रोल F1 प्रेस कर कर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।